हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में बताने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में क्यों यूज किए करते हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी पे है, ट्रांसफार्मर के बारे में। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं बनाया हुआ है, पूरा हमने इसको दिखाया हुआ कैसे ट्रांसफार्मर जो है, अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे उसका किस तरह से बना करके उसको बताया जाता है। और अगर आपको फिजिकल आप देखना चाहेंगे तो आपको जो ट्रांसफार्मर है इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे जो पीला सा दिख रहा है आपको सर्किट में, तो इस तरह से ये दिखता है। ये ट्रांसफार्मर होता है, जिसको हमने अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि इसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में क्यों यूज किया जाता है इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है बनाया हुआ है। ये हमारी जो है यहाँ पे हमने कॉइल को बाउंड किया हुआ है, इस तरह से दिखाया हुआ हमने। और ये आपका जो है आयरन कोर है, ये इस तरह से इसमें हमने बनाया हुआ है। और इसमें जो ये हमने दिखाया डाट करके दिखाया हुआ है, ये आपका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है। और ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। हमने यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये सेकेंडरी वोल्टेज, इस साइड में जो वोल्टेज हमको मिलेगा वो हमने सेकेंडरी वोल्टेज को इधर दिखाया हुआ है। और जो हमको प्राइमरी वोल्टेज जो हम सप्लाई करते हैं वो हमने यहाँ पे दिखा रखा है, प्राइमरी वोल्टेज इसको बोलते हैं। और ये हमारा आयरन कोर है ये। तो इसका अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इसका जो डिफिनीशन होता है कि ट्रांसफार्मर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है, या वोल्टेज को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई आपका एक सप्लाई है, मान लीजिए आपका कोई जो है आपने कोई सप्लाई दिया हुआ है इस तरह से। तो इस तरह से अगर कोई सर्किट आप बनाना चाहते हैं, कई सर्किट आप बनाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कई जो है सर्किट को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस तरह से आप एक कॉइल आपका यहाँ पे लगा रहा है प्राइमरी में, और आप उसके बाद सेकेंडरी में आप कई कॉइल आप लगा करके आप कई सर्किटों को आप सप्लाई दे सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में वोल्टेज अथवा करंट को ट्रांसफ़र करता है ये। अब अगर इसके हम कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो यह आपको जो है, एक तो आपका कॉइल होता है जिसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, और दूसरा आपका होता है मैग्नेटिक कोर जो होता है, इसको हम लोग आयरन कोर बोलते हैं, ये है। और ये तीसरा जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग आपकी है, जो कॉइल है यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये आपका जो कोर होता है ये आपका लेमिनेटेड कोर से बना होता है। मतलब कई पत्ती आपस में जोड़ करके, या तो आपको जो है एल और यू और आई के आकार में, जैसे आपके यहाँ पे यू बना हुआ है इस तरह से, यू या आई, या आपको दूसरा मिलता है ई और आई। यानी आप देखेंगे जो कोर मिलेगा आपको एक इस तरह का रहता है और इसके ऊपर एक इस तरह से बन जाता है, तो ये आपका ये कोर बन जाता है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं यू, और ये आपका हो गया आई। तो यू और आई लिमिटेड कोर होता है, और दूसरा होता है ई और आई होता है। इस तरह से ये बना होता है। जो आपका बीच में जो सेल होता है जिस पे हम लोग बाइंडिंग करते हैं यहाँ पे, अगर ये आपको इस तरह का ट्रांसफार्मर बनाना है तो आपको ई और आई टाइप की पत्ती लेनी पड़ेगी, लिमिटेड कोर लेना पड़ेगा। और अगर आपको जो है साइड से अगर बाइंडिंग करनी है इस तरह से, तब आपको यू और आई तरह की पत्ती को लेना पड़ेगा। इसको हम लोग लिमिटेड कोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसको एक पत्ती के ऊपर दूसरे पत्ती को रख करके इस तरह से हम लोग इसको एक कोर बनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग लेमिनेटेड कोर बोलते हैं। अब इस जो कोर होता है हमारा, जो लेमिनेटेड पत्ती होती है उस पे ऊपर वार्निश भी होता है, मतलब हल्का सा पन्नी नुमा आपको देखेंगे उस पर चढ़ा होता है। वो इसलिए चढ़ा होता है कि ताकि ये पत्ती जो हम लोग बनाते हैं, लिमिटेड कोर जो हम लोग बनाते हैं, तो इसमें जो है ईडी करंट इंड्यूस होता है। तो ईडी करंट को हम लोग जो है रिड्यूस करने के लिए इसको कोर को हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं इसको हम लोग, मतलब कि इसके ऊपर एक वार्निश लगाते हैं
और उस वार्निश की वजह से चूंकि उसका जो पत्ती होता है एक तरह का उस पर इंसुलेशन चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है सर्किट जो इसमें जो हमारा जो एक आयरन सर्किट जो आपका बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स सर्किट जो बनेगा आपका इस तरह से, तो उसमें क्या होगा, वो एक तरह से शॉर्ट नहीं होगा और उसमें जो है ईडी करंट जो है इंड्यूस नहीं होगा, होगा भी तो कम होगा बहुत। तो इस तरह से हम लोग जो है इस कोर को बनाते हैं। अब अगर इसके हम वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो फैराडे के रूल पे काम करता है। जो फैराडे का आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो उसके रूल पे काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर जो होता है हमारा, उसमें इंडक्टर और ट्रांसफार्मर का जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है उसमें आपको थोड़ा सा अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी लोग उसमें जो है कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। उसमें जो हमारा इंडक्टर होता है वो सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है, यानी उसमें एक ही कुंडली होती है और उसमें जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। और चूंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, यानी एक कॉइल जो होता है इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं दो कॉइल को, तो इसकी वजह से अगर इसमें पावर सप्लाई करते हैं तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होगा उसकी वजह से जो हमारा दूसरा कॉइल होगा उसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रो ईएमएफ जो है इंड्यूस होता है। तो इसकी वजह से हम लोग इसी को बोलते हैं कि ये म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। और जो हमारा इंडक्टर होता है वो सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है, यानी उसमें जो होता है एक ही कॉइल होता है। एक कॉइल में जब क्या होता है हम उसमें जो है करंट फ्लो करता है, तो उसमें चूंकि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्रिएट होगा जिसकी वजह से यहाँ पे एक बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा इस कॉइल में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और दूसरा जो होता है इसमें हम पावर दिए तो इसके पावर देने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसके फील्ड में एक यहाँ पे जो है कॉइल रखा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि एक कोर होता है, एक कोर एक दूसरे से जो होता है लिंक होता है इस तरह से, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स यहाँ क्रिएट होता है वो लिंक होकर के इस वाइंडिंग से भी लिंक होता है, जिसकी वजह से ये इसमें जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन और इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो ये फैराडे के जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के रूल पे ये काम करता है ट्रांसफार्मर। अब अगर इसके हम जो है एप्लीकेशन की अगर बात करें कि अब इसको हम लोग यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो वीडियो दोस्तों सही आ नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को वीडियो सही से दिख नहीं रहा है, जिसकी वजह से आप लोग को समझ में आएगा नहीं। अब दोस्तों आप लोग को सही दिख रहा होगा। तो अगर इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में वोल्टेज को अप अथवा डाउन करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है वो दो तरह का होता है। अगर उसके हम मतलब वोल्टेज के आधार पर अगर देखा जाए तो वोल्टेज के आधार पे मतलब वोल्टेज कन्वर्जन के आधार पे ये जो होता है दो तरह का होता है। नंबर एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नंबर एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और नंबर दो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अगर इसकी हम बात करें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप किसको बोलेंगे और स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे, तो इस तरह से इसका जो परिभाषा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज का जो होता है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी साइड में वोल्टेज ज़्यादा है तो उसको हमको क्या करना है, डाउन करना है, यानी कम करना है। तो इस तरह का अगर ट्रांसफार्मर को हम बना रहे हैं जिसमें हम लोग जो है वोल्टेज को डाउन कर रहे हैं आउटपुट में,
तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसमें क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और उसमें करंट जो होता है वो बढ़ जाता है। पावर दोनों साइड का, अगर इनपुट साइड में जो रहता है वही सेकेंडरी साइड में भी होता है। पावर दोनों में सेम रहता है, बस केवल वोल्टेज और करंट का जो है आपस में कन्वर्जन हो जाता है। अगर वोल्टेज आपको डाउन करना है तो वोल्टेज इसमें हाई से लो हो जाएगा और करंट आपका बढ़ जाएगा। और अगर स्टेप अप की अगर हम बात करें तो इसमें होता है, अगर मान लीजिए लो वोल्टेज आपका इनपुट में आ रहा है, अगर उसको आपको हाई करना है तो इसमें क्या होता है, ये वोल्टेज को जो है सेकेंडरी साइड में हाई कर देता है और करंट को लो कर देता है। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको बोलते हैं। इसमें वोल्टेज को हम लोग अप करते हैं यानी बढ़ाते हैं। अगर लो वोल्टेज है तो उसको हम लोग बढ़ाने के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। उसकी सेकेंडरी साइड में वोल्टेज तो बढ़ जाता है लेकिन करंट जो होता है वो घट जाता है। तो इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा होता है ये। तो अगर हम दिखाएं तो आपको इस तरह का ट्रांसफार्मर दिखता है ये, जैसे ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में चूंकि जो है हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पे जो है ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करवाते हैं, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर जो हमारे होते हैं बहुत छोटे होते हैं ये। अगर हम 50 हर्ट्ज या उससे 50 हर्ट्ज या उससे ऊपर की अगर हम बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर आपका बन जाता है। जिससे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं जो, या आपका ट्रांसमिशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, क्योंकि जो उसका फ्रिक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज होता है। इसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर बनता है वो बहुत बड़ा बन जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे जैसे 100 किलो हर्ट्ज या 200 किलो हर्ट्ज या 1 मेगा हर्ट्ज के आसपास अगर हम फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफार्मर को बनाएंगे तो वो ट्रांसफार्मर आपका बहुत छोटा होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में लोग जो है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर जो है बनाते हैं, जो ताकि ट्रांसफार्मर का जो साइज हमारा है वो थोड़ा छोटा रहे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।